ठीक है क्या? आपने पानी क्यों गिराया मुझ पे? आप मेरी मदद कर सकते हैं क्या? ऐसे कौन मदद मांगता है? अरे मैं इतनी देर से सबसे मदद मांग रही थी, कोई रुक ही नहीं रहा था। आपने पानी फेंका तो आप रुक गए। प्लीज मेरी मदद कर दीजिए ना, मुझे मदद की बहुत जरूरत है। क्या मदद करनी है बताइए? वो ये बाइक चलाकर मुझे घर तक छोड़ सकते हैं? आपकी बाइक मैं कैसे चला के छोड़ सकता हूँ आपको? आप खुद चले जाइए ना। वो क्या है ना, मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई और मैं अपने भाई के साथ आई थी। भाई की भी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, तो वो यहीं से ऑटो करके और हॉस्पिटल चला गया, पर मैं अकेली रह गई। उसने कहा था वो किसी को भेजेगा बाइक के साथ मुझे घर छुड़वाने के लिए, पर कोई आ ही नहीं रहा और मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। आप मुझे घर तक छुड़वा देंगे प्लीज? देखिए, ऐसे अकेली लड़की की मैं मदद कैसे कर सकता हूँ? आप एक तो बाइक लेके बैठी है इतनी महंगी। अपने भाई को फोन कर लीजिए आप। अरे मदद कर दीजिए ना प्लीज। अब अकेली लड़की ऐसे रास्ते पे खड़ी है, पता है ना एरिया कितना गंदा है, और फिर आप जैसे लोग बाद में आ जाते हैं अफसोस जताने कि अरे ये तो बहुत बुरा हुआ लड़की के साथ, अभी मौका दे रहे हैं। चलिए ठीक है, फिर कर देता हूँ मदद। चलिए मैडम बैठिए। अच्छा हुआ आपने मेरी मदद कर दी, वरना इतनी देर से मेरी कोई मदद ही नहीं कर रहा था। ये आप चाबी रख लीजिए, अब मैं जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, आपने मुझे यहाँ तक छोड़ा, ये बाइक आप ही रख लीजिए। बाइक कैसे रख सकता हूँ? आपकी बहुत महंगी बाइक है, आपके भाई क्या बोलेंगे? आप रखिए। अरे यार, अच्छा एक काम करिए, बैठिए तो। अरे नहीं, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, ड्यूटी नहीं जाऊंगा तो साहब डांटेंगे फिर। कोई बात नहीं, इतनी मदद की है, कम से कम एक कप चाय तो पी सकते हैं ना। अरे नहीं, लेट हो जाएगा ना। अरे नहीं होगा। अरे सुनिए तो। आइए आइए आप। चलिए, आप इतनी जिद कर रही हो तो। ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अरे ये पैसे तो मेरे भाई के हैं। तो ऐसे बिखरे हुए क्यों हैं? वो पागल है, गिन रहा होगा तो गिर गए होंगे। ऐसे पैसे गिन रहा था? आपको पता नहीं है क्या? मतलब कानून के हिसाब से इतने ज्यादा पैसे नहीं रख सकते ना घर में, बैंक वगैरह में रख देते। चोरियां कितनी होती हैं आजकल। बाकी आपके पैसे मुझे क्या। चलिए रुकिए, मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए, जब तक बैठ जाइए। यार इतने सारे पैसे। मैं देखो गैराज में काम करता हूँ, 10-15 हज़ार रुपये महीने के बनते हैं। इतने सारे पैसे पैर ना लग जाए कहीं। क्या हुआ, आप नोट उठा रहे थे क्या? नहीं, उठा नहीं रहा था, सही कर रहा था उसको, पैर लग रहा था ना इस पे। अरे तो लेने तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ऐसे कैसे नोट उठा लूँ? कैसी बात कर रहे हो आप? आपके भाई के पैसे हैं। तो क्या हो गया, भाई के पैसे तो ले लीजिए उसमें से कुछ नोट। नहीं नहीं, आप जिद मत कीजिए प्लीज, आप पानी पिला दीजिए, मैं जाता हूँ। चलिए मैं चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं, चाय मत लाइए ना। चलिए छोड़िए, मेरे पास ना आपके लिए एक ऑफर है। ऑफर? कैसा ऑफर? अभी बताती हूँ, मैं बताती हूँ आपको क्या डील है मेरे पास। अरे डील छोड़िए, आपने ऐसे पैसे बिखेर रखे हैं। आपको पता है बाहर लोगों के पास पैसा तक नहीं है, कई लोगों तो खाने के भी वांदे हैं, और आपने ऐसे पैसे फेंके हुए हैं। अरे हमारे घर में तो ऐसे ही पैसे बिखरे रहते हैं, पैसा ही इतना है ना, इसीलिए। अच्छा, ऐसा कौन सा काम करते हो जो इतना सारा पैसा आ रहा है आपके पास? काम तो हम कुछ करते हैं, चल बताती हूँ तुझे। अरे वाह 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 अंकिता, आज नया मुर्गा फंसा लिया। ये लड़के कौन है? और ये अंकल, ये कौन है? और अंकल जी, ये तो जवान मुर्गा लग रहा है, और हमारे काम का भी लगता है ये काम अच्छे से करेगा और हमारे धंधे के काम भी आएगा। क्यों बे, हमारे साथ काम करेगा मिलकर? तो मैं चलता हूँ फिर, मैंने तो आपको घर तक छोड़ ही दिया ना। मैं निकलता हूँ, मेरा ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। अबे ओए, कहाँ जा रहा है? बात तो कर ले पहले पूरी। देखिए, मुझे कोई लफड़े में नहीं पड़ना है, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। उन्होंने बोला था कि इनका भाई है, उसकी बाइक है, और वहाँ पे है नहीं, वो हॉस्पिटल गया हुआ है, तो इसलिए मैं आ गया। इंसानियत के नाते मदद की थी, लेकिन पहले पता होता कि ये सब होने वाला है तो कभी मदद न करता। मैं चलता हूँ। अबे ओए, कहाँ जा रहा है? बात तो कर ले पहले पूरी। हमारे साथ मिलकर धंधा करेगा? लेकिन सर वो। अबे ओए, फालतू मैंने दिमाग खराब मत कर। तेरे से बोला ना बैठ यहाँ पे। तू अकेला और यहाँ पे हम चार हैं। हाई बात समझ में, जितना बोला ना उतना कर। चुपचाप बैठ इधर। ये बता कि तू कितने की जॉब करता है? वैसे पैसों की तो जरूरत होगी ना तुझे? मैं महीने का 15,000 कमा लेता हूँ। वो गैराज में मैकेनिक का काम करता हूँ। अभी लेट ही हो रहा था, साहब का कब से कॉल आ गया मुझे। ओहो, इसका मतलब तो गैराज में काम करने वाला लड़का है। महीने के कितने कमाता होगा? 10-15 हज़ार रुपये। और उन पैसों में तू अपनी माँ का तो इलाज करवा नहीं पाएगा, जहाँ तक मेरे को पता है। तो चल अब जल्दी से ना अपने गैराज वाले को फ़ोन कर और उसे बोल आज से मैं काम पे नहीं आऊँगा।
मतलब कैसे, मैं कैसे धंधा कर सकता हूँ आपके साथ? अबे कर, उसके बदले में हम तुझे नौकरी देंगे ना, वो भी पूरे 50,000 रुपये महीना। बहुत है ना? अरे पैसे तो हर किसी को चाहिए होते हैं ना, क्यों तुझे नहीं चाहिए? देखिए, मैं भी खुश होऊंगा अगर मेरी 15,000 की तनख्वाह आप 50,000 महीना दोगे तो, लेकिन कोई लफड़े वाला काम तो नहीं है ना? अबे सच में तुझे 50,000 रुपये महीना मिलेगा? अबे एक बार फ़ोन तो कर अपने गैराज वाले को, सच बोल रहा हूँ, पूरे 50,000 रुपये दूंगा महीना। ठीक है, अब भी करता हूँ। पक्का 50,000 की नौकरी दोगे ना? अबे फ़ोन कर तो भाई एक बार। अभी मना कर देता हूँ। हेलो साहब, वो मैं आज के बाद गैराज में नहीं आऊँगा, मुझे काम नहीं करना है, मुझे कहीं और नौकरी मिल गई है। देखिए, मैंने आपके कहने पर सर को बोल तो दिया, पर ऐसा ना हो कि आप भी काम ना दें। हाँ, आज से तू हमारे साथ मिलकर काम करेगा और बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े घरों में ऐसे रहेगा, फुल ऐश करेगा। अब छोड़ दे एक छोटी मोटी ज़िंदगी जीना, अब तू भी ना एक बड़ा आदमी बनेगा, और तेरी माँ का इलाज भी ना छोटे मोटे हॉस्पिटल में नहीं, बल्कि दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल में होगा। एक काम कर, इन पैसों में से जितना पैसा तेरे को चाहिए ना, उठा ले अपने दोनों हाथों से, जितना भी उठाएगा ना सारा तेरा होगा। देख, आज तेरा पहला दिन है ना वापस नौकरी का, उठा ले, जितना तेरा मन करे उठने उठा ले। क्या कितने पैसे रख सकता हूँ? क्या सच में? सच में ना? बस इतने पैसे? अरे और उठा ले, जितना मर्जी उठा। मेरी माँ कितनी खुश हो जाएगी इतने सारे पैसे देखकर। पता है, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनका ऑपरेशन भी होना है और उसमें बहुत सारे पैसे चाहिए थे। वो लोगों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करती थी, और अब उनकी तबीयत ख़राब है तो मेरा तो फर्ज बनता है ना कि उनका ऑपरेशन के लिए मैं पैसे जमा करूँ। गैराज वाले सर तो मना ही कर रहे थे। ये तो अच्छा हुआ मेरी तो लॉटरी लग गई। वैसे काम क्या क्या करना है? चल, अब इतना कुछ हो गया है ना, तो तेरे को आज का काम बता देता हूँ। आज का काम है तेरा चोर। आज का काम है तेरा नोट गिनना, बस तू नोट गिनता जा। सिर्फ पैसे गिनने हैं, उसका 50,000 रुपये? ठीक है, ये तो गिन ही लूँगा मैं। ठीक है, मैं अभी चालू कर देता हूँ। पागल पागल हो गए हो क्या? नोट गिनने का काम दे दिया उसे, 50,000 रुपये चीच के देंगे इसे। अरे तू चुप कर, बड़ी मुश्किल से मुर्गा फंसा है, इसको आज छोटा मोटा काम देते हैं, बाद में देखते हैं। हाँ हाँ, सही कह रहे हो आप। हाँ भाई, तू नोट गिन, देख कितने आसान काम के तेरे को 50,000 रुपये मिल रहे हैं। ऐसी जॉब कहीं मिलती तेरे को? नहीं ना, मजे से गिन नोट। क्यों, नोट गिनने में मजा तो आ रहा है ना? चल, तुझे मैं कल का काम बता ही देता हूँ। देख, कल तू जाएगा, एक बच्ची स्कूल जा रही होगी, उसको तूने उठा के लाना है, गाड़ी हम भेज देंगे। ऐसा कैसे कर सकते हो आप? अंकल ना बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले भी हम इस धंधे में जब नए नए आए थे ना, हम भी ऐसी तेरी तरह घबराते थे, लेकिन धीरे धीरे काम करेगा ना, आदत हो जाएगी। और सोच, इस काम के 50,000 रुपये महीना मिल रहा है तेरे को, अगर बाहर कहीं काम भी करेगा दूसरी जगह तो कितने पैसे मिल जाएंगे तेरे को? ज़्यादा से ज़्यादा 20,000, 25,000, इससे ज़्यादा तो कोई नौकरी में रखेगा नहीं तेरे को। सही बता रहा हूँ, यहाँ रहेगा ना, पूरी ऐश करेगा, तेरी माँ का अच्छे से इलाज भी हो जाएगा और तेरी आगे की पूरी ज़िंदगी ना समझ सेट है। और सुन, तू भाग के जाएगा भी कहाँ? जिस मोटरसाइकिल पे तू बिठा के लाया है ना उसे, उस मोटरसाइकिल से हमने 2 दिन पहले एक लड़का ठोक दिया और वो चुका है मर। और यहाँ सब जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, सब में रिकॉर्ड हो गया कि ये मोटरसाइकिल तू लेके आया है। अब पुलिस ढूंढ रही है बेटा, अगर तू यहां से जाएगा और वो रिकॉर्डिंग हमने पुलिस वालों को दे दी तो सोच तेरा होगा क्या। देखिए, ऐसा मत कीजिए प्लीज। आपको भी पता है ना, मेरी माँ का ऑपरेशन भी होना है, उसके लिए भी पैसे चाहिए। तो अगर मैं जेल में चला गया तो मेरी माँ का क्या होगा? उनके इलाज के लिए पैसे कौन देगा? तेरी माँ के बारे में तो सोच रहा हूं, अगर तू जेल चला गया तो तेरी माँ का क्या होगा, सोचा है? अब यार कहाँ फंस गया, शिट। अब अगर बाहर गया तो पुलिस पकड़ लेगी, और जेल में चला गया तो माँ का क्या होगा? बहन है छोटी, उसका क्या होगा? इस लड़की ने तो मुझे फंसा दिया। कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ काम करने के लिए। अरे अंकल जी, ये पैसे तो हम भी गिन लेते, इससे क्यों गिनवा रहे हो? बस तू चुप रहा कर, तूने देखा नहीं, मैंने उसको मोटरसाइकिल के बारे में बोला तो डर गया। देखा नहीं ना किस तरह से काम कर रहा है? करने दे, धीरे धीरे बताएंगे उसको। क्या बात कर रहे हो आप? मतलब कौन सी बात नहीं बताई अभी मुझे?
अच्छा अच्छा अच्छा, तूने सुन लिया। चल निकाल 5 लाख। सर देखिए, मेरे पास सच में कोई पैसे नहीं है। आप एक बात बताते क्यों नहीं हो? पहले पहले आपने कहा कि सिर्फ काम करने के 50,000 मिलेंगे, फिर उसके बाद ये सब बोला, और अब क्या बोल रहे हो कि पैसे दूं? मैं कहां से लाके दूंगा पैसे? अभी बताया ना कि मेरी माँ की तबीयत कितनी खराब है, मेरे पास ऑपरेशन तक के लिए पैसे नहीं है माँ के। इसी वजह से दिन रात काम कर रहा हूँ ताकि 2-4 पैसे एक्स्ट्रा बन जाए, माँ की दवाइयों का खर्चा हो सके। और मेरी बहन, उसके स्कूल में एडमिशन करवानी है, अभी तक पैसे नहीं है। सरकारी स्कूल में दाखिला करवाने गया था, वहां पे भी दाखिला नहीं दिया उन लोगों ने। कह रहे थे कि सारी सीट फुल हो चुकी है। तो क्या करूं मैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और आप ऐसे बात बोल रहे हो। एक काम कीजिए, मुझे माफ कीजिए, कोई और फंसा लीजिएगा, और मैं बाहर जाके किसी को बताऊंगा भी नहीं कुछ कि आपने क्या किया था मेरे साथ। आप ये देखिए, अपने पैसे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक तो आपने मेरी जॉब भी छुड़ा दी। कोई बात नहीं, गैराज में वापस जाता हूँ, उनके पैर पड़ जाऊंगा, लेकिन काम तो मिल जाएगा कम से कम। मैं चलता हूँ, मुझे माफ कीजिएगा। ठीक है, चला जा, लेकिन एक बात याद रखियो जाते जाते, उस बाइक को ना यहाँ तक तू चला के लेके आया था, और तेरे को बताया भी था कि यहाँ की सीसीटीवी कैमरे में तेरी फुटेज आ चुकी है, और अगर वो फुटेज हमने पुलिस वालों को जाकर दिखा दी ना, बेटे तेरे घर से लेके जाएंगे तुझे, फिर अच्छा लगेगा। तेरी माँ के सामने तेरे को जेल लेकर जाए, और तूने बोला था ना तेरी माँ तो बीमार है। बीमार हालत में तो हो सकता है ना कि ये सब वो देख ही ना पाए। देख, तेरी भलाई इसी में प्यार से समझा रहे तेरे को, हमारी बात मान, या तो हमारे साथ मिलकर काम कर, वरना 5 लाख रुपए दे दे। सर मैं 5 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा? भैया आप भी तो समझिए, 5 लाख रुपए बहुत है मेरे लिए। इतना सारा अमाउंट कहाँ से लाऊं? मेरा तो खुद का घर भी नहीं है, किराए के मकान में रहता हूँ। 1000 रुपये किराया, वो भी ज्यादा लगता है हमें। कहाँ से होगा ये सब? देखिए प्लीज माफ कर दीजिए ना, अपना बच्चा समझ कर अंकल जी प्लीज। आपके पास तो इतना सारा पैसा है, मेरे 5 लाख आप करोगे भी क्या? किस रिश्तेदार से मांगू? रिश्तेदार अगर इतने अच्छे होते ना, तो आज मेरी माँ का ऑपरेशन के लिए पैसे होते। मेरी माँ सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट थी, वहां पे दवाइयाँ तो चाहिए थी ना, दवाइयों तक के लिए पैसे नहीं दिए थे मेरे रिश्तेदारों ने। गया तो धक्के मार के निकाल दिया, कहने लगे कि बाप तो है नहीं तेरे सिर पे, हम पे बोझ बनेगा क्या? क्या करता? घर आके अगर माँ को ये बात बताओ ना कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है आपकी दवाइयों के लिए, तो माँ क्या सोचेगी? वो तो जीते जी मर जाएगी बेचारी। और बहन की फ्यूचर का क्या होगा? आने वाले टाइम पे उसकी शादी भी करवानी है, इतने सारा पैसा कहाँ से लाऊंगा? ऊपर से आप लोग ऐसे, आप लोगों के पास पैसा है ना, आपको ये डर होगा ना कि मैं बाहर जाके पुलिस को बता दूंगा। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, बस मुझे जाने दो प्लीज। अरे मुझे क्या पता कहाँ से आएंगे कहाँ से नहीं, इतने सारे रिश्तेदार हो गए तेरे, उनमें से एक आधे को फोन करना। जब बुरे टाइम आता है तो रिश्तेदारों से ही पैसा मांगोगे ना, और किससे मांगोगे? अपने चाचा ताऊ मामा फूफा, कोई ना कोई तो होगा ऐसा, या तो तेरा यार दोस्त होगा। बोल, किसी को भी फोन कर। मेरा कोई दोस्त नहीं है सर। जब हम मुसीबत की घड़ी में होते हैं ना, कोई दोस्त साथ में नहीं देता। बहुत सारे दोस्त हैं जिनको फोन करके पूछ चुका हूँ कि दवाइयों के लिए कम से कम 500 रुपये तो दे दो, किसी ने 1 रुपया तक नहीं दिया। आधे दोस्त तो फोन भी नहीं उठाते, उनको लगता होगा कि शायद मतलब के लिए फ़ोन किया होगा आपने, कुछ मांग लेगा, इसीलिए फ़ोन नहीं उठाता कोई भी साहब। देखिए प्लीज़ जाने दीजिए, मुझे नहीं चाहिए 50,000, और मुझे ना ये सब करना है। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? आप सोचिए ना खुद। मैडम आप ही समझाइए ना प्लीज़। अपनी बहन की तरह मदद की थी आपकी, आपने कहा था कि भाई हॉस्पिटल में एडमिट है और इसकी बाइक है, घर तक छोड़ दो। इंसानियत के नाते मदद की, मैं तो मदद करने भी नहीं वाला था। सुना था कि बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, फिर मैडम ने कहा कि अगर आप मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? फिर लोग बोलते हैं कि लड़कियां परेशान होती है तो मदद नहीं करता, तो इसीलिए मदद कर दी। लेकिन मुझे अब समझ में आया कि लोग मदद क्यों नहीं करते, क्योंकि सच में आप जैसे फ्रॉड होने ना बाकियों का नाम भी बदनाम कर रखा है। अगर कोई लड़की कल को सच में तकलीफ में होगी ना, मेरे मन में तो ये आएगा कि जैसा पहले फ्रॉड हुआ तो दोबारा से ऐसा ना हो जाए, तो मैं शायद किसी की मदद दोबारा ना करूंगा। देख, तेरी बकवास ना बहुत हो गई। अगर अब ज्यादा कुछ हुआ ना, तुझे अच्छे से बताए कि हम लोग क्या कर सकते हैं तेरे साथ। तेरे जैसे बहुत देखे हमने, ये नोट देख रहा है ना, ये ऐसे नहीं आ जाते। तेरे जैसे ना जाने कितने मुर्गे फंसाए हमने, तब ये नोट आए हैं। अरे अंकल जी, इसे पता भी कैसे होगा? ये भिखारी तो गैराज में काम करता है ना। एक आखिरी बार सोच ले, पैसे देने हैं तो ठीक है, अगर नहीं देने हैं ना तो फिर हम अपने हिसाब से देखते हैं कि हमें तेरे साथ क्या करना है क्या नहीं। क्यों, क्या हुआ? थक गया क्या? और वैसे किसे फोन मिला रहा है? ऐसे मंगा रहा होगा। हेलो सर, आ जाइए। कौन सा? कौन? कुछ नहीं, SHO को फ़ोन किया है। सच्चो? लेकिन तूने फोन किया क्यों SHO को?
जी हाँ, SHO सर मेरे चाचा जी हैं। क्या SHO का भतीजा? किसको पकड़ के ले आया तू? SHO का भतीजा ये? अरे अंकल जी, मुझे थोड़ी ना पता था कि ये SHO का भतीजा निकलेगा। तेरा दिमाग खराब है? किसको उठा लेंगे यहाँ पे? सबको फंसाएगी। तो एक बात बता, तेरे को मना किया था ना, किसी भी पुलिस वाला, आर्मी वाला या फौजी के परिवार में से किसी को उठाकर मत लाइयो। ये सब करने से पहले एक बार चेक कर लियो। अब फंस गए ना, फिर ये सब क्यों करा? एक बार चेक नहीं कर सकती थी क्या पागल? अब तेरे चक्कर में हम लोग तो फंस गए ना। मुझे थोड़ी पता था, अभी बाहर यूनिफॉर्म पहन के थोड़ी घूम रहा था। मैंने तो बस देखा, मुझे आम आदमी लगा तो मैं ले आई। मेरी क्या गलती है इसमें? अरे वर्दी नहीं पहनी थी तो किसी बहाने उगलवा लेती। कौन है ये? कहाँ से आया है? मैंने पूछा था, कहने लगा माँ हॉस्पिटल में। तो मुझे लगा आम इंसान ही होगा ना, मुझे सपने थोड़ी आ रहे हैं ये ऐसा इंसान होगा। देखिए, मैं करता तो गैराज में काम ही हूँ, पर हाँ चाचा मेरे SHO हैं। हमारी इतनी तो नहीं बनती है, लेकिन वो स्ट्रिक्ट बहुत है। अगर उनको कोई मुजरिम मिल जाए ना तो छोड़ते नहीं है उन्हें जल्दी से। आप लोगों ने इतना बड़ा कांड किया, ऐसे बच जाओगे? बिल्कुल नहीं। गलत बंदे से पाला पड़ गया आपका। आज से पहले बहुत लोगों को लूटा होगा, मानता हूँ, क्योंकि इतना सारा पैसा ऐसे तो नहीं आ गया। पर कोई बात नहीं, अब बुरा फंस गए हो, अब नहीं बचोगे। बेटा देखो, तुम चले जाओ, तुम गैराज में काम करते हो ना, क्या थोड़ी सी तनख्वाह मिलती होगी? तुम गैराज में काम करते हो ना, थोड़ी सी तनख्वाह मिलती होगी। ये सारे नोट ना ले जाओ, और माँ का अच्छी तरह से इलाज करवाना है बेटा। माँ का ऑपरेशन भी करवा लेना, सब कुछ करवा लेना। हाँ, हम लोग तो आज ही शाम को छोड़ के चले जाएंगे ऐसे, है ना? आज शाम को चले जाएंगे। जा बेटा जा। कल जी जाने दीजिए, मैं अपनी माँ का इलाज खुद करवा लूँगा। मेहनत की, खून पसीने की कमाई करना जानता हूँ। मेरे पापा भी बहुत मेहनती थे, लेकिन हाँ, वो तो मेरे पापा भी बहुत मेहनती थे, लेकिन उनकी ना एक गलती थी कि वो ना लोगों पे भरोसा बहुत जल्दी करते थे। उन्होंने रिश्तेदारों पे बहुत भरोसा किया। जब वो जिंदा थे ना, उन्होंने हर रिश्तेदार की मदद की। जब भी पैसे चाहिए होते थे, कुछ भी मदद की जरूरत होती थी, मेरे पापा सबसे आगे होते थे। लेकिन हाँ, आज जब वो इस दुनिया में नहीं, उनकी फैमिली को, मतलब हम लोगों को पैसों की ज़रूरत है, तो किसी ने साथ नहीं दिया। तो जो गलत करता है वो गलत है। आप बचोगे नहीं, आपने बहुत गलत किया, आप बचोगे नहीं। आप जाओगे जेल की सलाखों के पीछे। बहुत मज़े कर लिए आपने, अब नहीं बचने वाले। पर हाँ, एक चीज़ बता देता हूँ, आपकी ये बातें मुझे पहले से पता थी, और ये कंप्लेन भी इन्होंने की थी, इस लड़की ने। इस लड़की ने? जी हाँ, इस लड़की ने कंप्लेन की थी। उसे डांटने से कोई फ़ायदा नहीं। देखिए हाँ, इसी लड़की ने कंप्लेन की थी, क्योंकि ये थक चुकी थी, हार चुकी थी। बेचारी गरीब परिवार से थी। गांव में आप लोग गए और इसकी माँ को बोला कि हाँ, इसे जॉब दिलवाओगे, नौकरी दिलवाओगे शहर में, इसलिए इसे शहर लेके आए थे। और नौकरी के बहाने यहाँ पे क्या करवा रहे हो इसे? बेचारी को फंसा के रखा था यहाँ पे। इनकी फैमिली से मिला और वो रोने लगी। इनकी माँ कहने लगी कि हमारी बेटी नौकरी के लिए गई थी, पर उसका आता पता ही नहीं है वो कहाँ है कहाँ नहीं। तब मैंने इसे खोजना चालू कर दिया था। तब जाकर मैंने कंप्लेन की, SHO सर को कंप्लेन की, लेकिन कोई माना नहीं। और एक बात बता दूँ, मैं कोई SHO का भतीजा नहीं हूँ। और हाँ, एक बात बता दूँ, मैं कोई SHO का भतीजा नहीं हूँ। मैं बस एक गांव का रहने वाला लड़का हूँ। जब ये पता चला कि इनकी बेटी को शहर ले गए हैं और अभी तक 1 साल हो गया वो वापस नहीं आई, तो खोजने के लिए आ गया था यहाँ पे। और फिर SHO सर के पास गया, कंप्लेन लिखवाई, थाने में कंप्लेन लिखवाई, कितना कुछ किया, लेकिन लड़की कहीं नहीं मिली। और आज जब अचानक से इसने मुझ पर पानी फेंका तो मुझे याद आया, तो वही लड़की है। तो मैंने से इसके हाल पूछ लिए, अरे वहीं रोने लगी, कहने लगी ये सब काम करवाते हैं मुझसे। और फिर मुझे इस बात का दुख तो था कि इससे इतना काम करवा रहे हो, लेकिन उस बात की खुशी भी थी कि चलो कम से कम लड़की तो मिल गई, इसके माँ बाप तो खुश होंगे कम से कम इससे मिलकर। और अब मैंने सर को कॉल कर दिया, अब आप बचोगे नहीं। क्यों अंकल, इस उम्र में ये सब काम करते हो? आपके घर में बेटी नहीं है? आपकी बेटी के साथ कोई ऐसा करवाए तो कैसा लगेगा? एक लड़की का सहारा लेकर लड़कों को फंसाते हो और ये सब करवाते हो। कोई बात नहीं, अब तो आप पकड़ में आई गए ना, अब नहीं बचोगे। बेटा देखो, हम लोग अपनी गलती का एहसास हो गया है ना। तुम सारे पैसे रख लो और बेटा हम लोग तो जा रहे हैं, है ना? हम जा रहे हैं। नाटक मत कीजिए अंकल जी, मुझे ज़रूरत नहीं है इन पैसों की, मैं खुद कमा लूँगा। और आपने जो किया वो बहुत गलत है, बचोगे नहीं। और ये शॉर्टकट तो बड़ी जल्दी आ गया आपको कि हाँ, ऐसे लोगों का पैसा लूटा जा सकता है। हाथ पैर दिए ना भगवान ने, मेहनत कर लेते। क्यों बाकी लोग मेहनत नहीं करते? मैं भी तो गैराज में काम करता हूँ, 10-15 हज़ार कमाता हूँ, लेकिन अपनी फैमिली के लिए सोच तो रहा हूँ, खुश तो रख रहा हूँ उन्हें। कोई बात नहीं, आप जैसे लोगों की ना यही सजा, आपकी जगह यहाँ नहीं, जेल की सलाखों के पीछे। और मैडम, आप इनके खिलाफ कोर्ट में गवाही दे देना, बस वहाँ मत डरना। ये लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा मैं।
शेयर का बटन आ रहा है, वीडियो को अच्छे शेयर कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर दो, फॉलो और शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाना यार, खूब सारा सपोर्ट दिखा दो, प्लीज़ शेयर कर दो, एक छोटा सा शेयर कर दो प्लीज़, लव यू ऑल।